अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो देखिए सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में तो कॉमेडी सर्कस चल रहा है, अभी से नहीं कई महीनों से, कई सालों से। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, है ना, जो जदयू कोटा से हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की मांग पर कूद रहे हैं मतलब सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम है। और देखिए सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले तक, जब तक विपक्ष में थे, तब तक बड़ी बड़ी बातें बनाते थे शिक्षकों के लिए कि उनको न्याय दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे। अब ये स्थिति है कि 13 तारीख को जब नियोजित शिक्षक लोग गए थे भाजपा दफ्तर उनसे मुलाकात कर दें, तो उन पर मतलब लाठियां चली। मतलब बहुत सारी शिक्षिकाएं भी, महिलाएं भी वो उसमें घायल हुई हैं। पलटू राम तो अपना वो अलग ही देख रहे हैं कि जदयू कोटे से किन किन को मंत्री बनाया जाएगा, राजद के कितने विधायकों को तोड़ा जाए, ललन सिंह को कैसे लंगड़ी मारी जाए। इन दिनों बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बीते दिनों नियोजित शिक्षकों ने बिहार के नए जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनसे मुलाकात की, जिसके बाद देखा जाए तो जो बयान है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आया सम्राट चौधरी का। उसके बाद नियोजित शिक्षकों द्वारा कहीं ना कहीं लेटर सौंपा गया था, जो विसंगतियां है नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा में, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो भी नियोजित शिक्षकों की मांगे है उसको फॉरवर्ड कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ भी इसको लेकर क्लियर नहीं किया है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से सम्राट चौधरी से बीते दिनों नियोजित शिक्षकों की मुलाकात हुई, उसके बाद देखा जाए तो जो भी मांगे हैं नियोजित शिक्षकों की वो नीतीश कुमार के पास फॉरवर्ड कर दिया गया। अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो देखिए सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में तो कॉमेडी सर्कस चल रहा है, अभी से नहीं कई महीनों से, कई सालों से। अब देखिए इसी में देखिए कॉमेडी सर्कस की बात मैं बताता हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, है ना, जो जदयू कोटा से हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की मांग पर कूद रहे हैं मतलब सम्राट चौधरी, जो डिप्टी सीएम हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जी विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं तो वो फिर पिक्चर से बाहर क्यों हैं, ये बात मतलब गले नहीं उतरती है। ऐसा लगता है कि आपस में ही तालमेल नहीं हो कैबिनेट मंत्रियों का। और देखिए सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले तक, जब तक विपक्ष में थे, तब तक बड़ी बड़ी बातें बनाते थे शिक्षकों के लिए कि उनको न्याय दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे। अब ये स्थिति है कि 13 तारीख को जब नियोजित शिक्षक लोग गए थे भाजपा दफ्तर उनसे मुलाकात कर दें, तो उन पर मतलब लाठियां चली, है ना। मतलब बहुत सारी शिक्षिकाएं भी, महिलाएं भी वो उसमें घायल हुई हैं। और अभी तो पता चला है कि सम्राट चौधरी वहाँ पर है, दिल्ली में है। लगता है सूची लेके गए होंगे तड़ीपार से अनुमोदित कराने के लिए कि कौन कौन मंत्री बनेंगे भाजपा कोटे से। तो इन लोगों को, और पलटू राम तो अपना वो अलग ही देख रहे हैं कि जदयू कोटे से किन किन को मंत्री बनाया जाएगा, राजद के कितने विधायकों को तोड़ा जाए, है ना, ललन सिंह को कैसे लंगड़ी मारी जाए। तो ये सब पलटू राम की प्राथमिकताएं हैं। मतलब संक्षेप में ये कि जो शिक्षकों का मुद्दा जो है एकदम गौण हो गया है, गौण हो गया है। और इसके पहले देखिए कैसे कैसा अनर्गल प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने भेजा था कि 3 बार क्षमता परीक्षा में जो लोग नहीं पास कर सकेंगे उनको सीधे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। उस पर भी मैंने कहा था कि बिल्कुल गैर कानूनी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये बहुत मतलब, अब देखिए भाजपाइयों में एक तो मैं देखता हूँ कि एक अहंकार जैसा आ गया है। इन लोग को लग रहा है कि एकदम मतलब गारंटी है इनको सत्ता में रहने की, है ना। इनको लगता है कि रामलला की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला के साथ आमलला की भी तो बात कीजिए। जो आम आदमी है उसके बारे में भी तो सोचिए। ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको आप कहिएगा कि हम सेवा मुक्त कर देंगे, विभागीय परीक्षा में नहीं पास कीजिएगा, सक्षमता परीक्षा में नहीं पास कीजिएगा, है ना। तो इतना तनाव में कोई शिक्षक या शिक्षिका क्या पढ़ाएगा। तो इन लोगों में एक वो टाइप का मतलब घमंड जैसा आ गया है, एक संवेदनहीनता है। अब मैं क्या शिक्षक शिक्षिकाओं से कहूँ, मैं तो यही उन्हें कहूँगा कि भाई इन लोग, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। अब तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, है ना। इस तरह वोटिंग कीजिए कि उसके बाद मतलब बिल्कुल आप सबक सिखा दें। शिक्षक का तो काम ही होता है सबक सिखाना, बच्चों को सबक सिखाता ही है शिक्षक शिक्षिकाएं। तो इनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी आप लोग सबक सिखा दीजिए। और क्या कीजिएगा, राज्यकर्मी के दर्जा को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। कभी कहते हैं बिना शर्त राज्यकर्मी का होगा, कभी कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा से होगा, कभी बनाते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली, कभी सहायक अध्यापक नियमावली। ये खाली मतलब शब्दों की बाजीगरी हो रही है, काम तो कुछ हो नहीं रहा। सवाल ये भी अमिताभ दास जी उठ रहा है कि 15 तारीख तक लास्ट डेट था सक्षमता परीक्षा को देखते हुए नियोजित शिक्षकों को फॉर्म फिलअप करने का। ऐसे में उस डेट को बढ़ा दिया गया 20 तारीख
जारी कर दिया गया है। काफ़ी कम समय बचे हैं देखा जाए तो। आज जिस तरीके से तिथि है इसको देखते हुए देखा जाए तो 2 से 3 दिन कम करीब समय है, तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा कर पाएगी सरकार? वही ना है एकदम, यहाँ तो ऊहापोह की स्थिति है। अब तक यही नहीं लोगों को पता चल रहा है कि कब मतलब भरना है, यदि भरेंगे तो परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैं सरकार ने कोई, और फिर मैं बात कहूँगा कि शिक्षा मंत्री एकदम लगता है उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। अरे आपके ही विभाग से जुड़ी चीज़ें हैं, इस पर तो बाकायदा शिक्षा मंत्री का एक संवाददाता सम्मेलन होना चाहिए था, शिक्षकों के सामने मतलब उनको मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो अब कहाँ चले गए हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भूमिगत हैं कि कहाँ हैं, सब लापतागंज में हैं जी। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसे में इस आश्वासन को कैसे आप देख रहे हैं? क्या इस जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, एनडीए के द्वारा, ऐसे में ये आश्वासन पे अमल कर पाएंगे, उतर पाएंगे नियोजित शिक्षकों के? क्या आश्वासन हो गया? यही सुशील मोदी जब विपक्ष में थी भाजपा तो ट्वीट करते थे, क्या क्या ट्वीट कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। आज कहाँ उनका कोई ट्वीट आ रहा है? सब लोगों ने तो इनको ये कर दिया, मतलब एक तरह से इनको मझधार में छोड़ दिया। यही ना कहेंगे कि शिक्षक शिक्षिकाओं को मझधार में छोड़ दिया गया। जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि हम इनके लिए सड़कों पर उतरेंगे, इनके लिए लाठियां खाएंगे। आज वो आपके दफ्तर पड़ जाते हैं तो आप उनको पिटवा रहे हैं। सिन्हा जी का भी बयान आता था लगातार। वही ना कहें, आज क्या विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनने के बाद मुंह में दही जम गया है ना। अब अनंत सिंह से खुसुर पुसुर हो रहा है कि आप नीलम देवी को भाजपा में लाइए, हम लोग मुंगेर से चुनाव लड़ाएंगे। आजकल विजय सिन्हा एकदम अनंत सिंह से खुसुर पुसुर की मुद्रा में है। तो इन लोगों ने राजनीति को एकदम रसातल में पहुंचा दिया है। आम आदमी के दुख दर्द से, आम आदमी की मतलब जो कशमकश है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। क्या कहा जाए? देखिए, आम आदमी के कश्मकश से इन लोगों को मतलब नहीं है। देखा जाए तो दुविधा में कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को एनडीए की सरकार के नेताओं ने और एनडीए की सरकार ने रख दिया है। नियोजित शिक्षकों की मांगे जायज़ है और जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही उसको देखते हुए कहीं ना कहीं फेरबदल करने की ज़रूरत है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के हित में कोई भी नियमावली बिल्कुल नहीं है। ऐसे में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर आपने सुना है, जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साधे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है। बहुत बहुत धन्यवाद।